आइए हम देखते हैं इस वीडियो में शब्दालंकार। क्या है शब्दालंकार? अलंकार के 3 भेद हमने बताए थे, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। उसमें पहला है शब्दालंकार। पहला क्या है? शब्दालंकार। शब्दालंकार को जानते हैं कि शब्दालंकार जो है, अब देखिएगा कि शब्द पे आश्रित अलंकार होता है। किस पे होता है? शब्द पे आश्रित अलंकार होता है। और इसमें हम आपको बताए हैं कि समानार्थी शब्द हो या पर्यायवाची शब्द हो, शब्दालंकार में समानार्थी हो या पर्यायवाची शब्द हो, उसके जगह पे प्रयोग कर देने से, नए पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर देने से क्या हो जाता है? वह सौंदर्य उसमें नहीं रह जाता जो पहले था, यानी सौंदर्य समाप्त हो जाता है, सुंदरता समाप्त हो जाती है, चमत्कार समाप्त हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। जैसे एक उदाहरण में आप समझ लेंगे, एक एग्जाम्पल है, वह बांसुरी की धुनी, वह बांसुरी की धुनी कानि परय, वह बांसुरी की धुनी कानि परय, कुल कानि हियो तजी भाजती है, कुल कानि हियो तजी भाजती है। इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ सिंपल सा साधारण सा अर्थ है, समझ लीजिए कि वह है जो है बांसुरी की धुन। किसकी धुन? बांसुरी की धुन कान में पड़ने से, किसमें? कान में पड़ने से क्या कर रही है? कुल की कान, कुल मन है खानदान, कान मन है मर्यादा। कान का मतलब क्या है? मर्यादा। इसका पर्यायवाची शब्द है ना? तो कुल का मर्यादा छोड़कर, हियो मन है हृदय से, तजी मन है त्याग कर, भाजती है मन भागती है। किधर की ओर भाग पड़ रही है? जिधर बांसुरी बज रहा है उधर भाग रही है। बांसुरी की धुन सुन करके कान में पड़ते ही, कान पड़ी पर मैंने कान में पड़ते ही, सुनाई देते ही, ठीक है ना, कुल का मर्यादा छोड़ करके, हृदय से त्याग करके कुल का मर्यादा, वह उधर की ओर भागती चली जा रही है। कौन? गोपियाँ। जब कृष्ण मुरली बजाते थे तो सब, कोई तवा पे रोटी छोड़ के चली जाती थी, कोई कैसे चली जाती थी, कोई कैसे चली जाती थी, भागते। हाँ, कोई धान पसार के सुखा रही है, वो छोड़ छाड़ के भाग जाती थी। मतलब कोई भात बना रही है अभी जो है कि उसमें क्या बोलते हैं वो, अधन 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 समझते हैं ना, मतलब जो पनिया खोल रहा होता है भातवा में, उसको अधन बोलते हैं ना, उसी पे छोड़ के भाग जाती थी। तो चावल जल जाता था, कहीं रोटी जल जाता था किसी का, जब बांसुरी बजाने लगते थे श्री कृष्ण। तो ठीक है ना, आप लोग पढ़िएगा उसमें। तो यहाँ कुल का मर्यादा छोड़ करके क्या कर रही है? सब भागती चली जा रही है गोपियाँ। किधर की ओर? हाँ, कृष्ण की ओर, बांसुरी की धुन सुन करके। यहाँ पर कान एक शब्द आया है। कौन शब्द आया है? कान शब्द, है ना। यहाँ भी कान है, तो उस कान का तो अर्थ कुछ अलग हो जाएगा। उस कान का अर्थ है कान, इस कान का क्या अर्थ है? कान, ठीक है ना। और इस कान का अर्थ है जो है कि मर्यादा। क्या है? मर्यादा, है ना। 2 शब्द हैं, लेकिन दोनों का अर्थ यमक अलंकार होता है। ऐसा अगर कहीं हो जाता है तो बताएंगे, अभी हम पढ़ाएंगे। तो एक कान शब्द है, इसका अर्थ है कान, उसको तो छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पे एक शब्द है कान, है ना। या आप दोनों ही आप देख लीजिए, पर्यायवाची शब्द है। क्या है? पर्यायवाची शब्द। अगर इसके जगह पे आप इसका प्रयोग कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आप, कुल मर्यादा हियो तजी भाजती है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्या? आप यहाँ पे कह देंगे, वह बांसुरी की धुनी कान पर है। क्या पर है? कान पर है, कुल मर्यादा हियो तजी भाजती है। अच्छा लग रहा है? सुंदर नहीं लग रहा, पढ़ने में भी सुंदर नहीं लग रहा है। सोचिए, तो सुंदरता, सौंदर्य समाप्त हो जाता है किस पर? यदि आप किसी शब्द का पर्यायवाची शब्द प्रयोग कर देते हैं तब, ठीक है ना। यही हम कहना चाह रहे थे कि शब्दालंकार मुख्यतः शब्द पे आश्रित होता है। किस पे होता है? शब्द पे। अगर शब्दों का फेर बदल करिएगा तो वह चमत्कार समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह चमत्कार नहीं रह जाएगा उसमें। शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार के भेद मतलब कुल शब्दालंकार कितने हैं? तो आप लिख लीजिए, ऐसे बना के लिख लीजिए, कुल शब्दालंकार जो है अलग अलग किताब में अलग अलग मिलता है, जो लेकिन जो मुख्य है वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। मुख्य कौन कौन सा है लिख लीजिए। अनुप्रास अलंकार कौन है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा। क्या है? विप्सा। ये जो है कि अलंकार के, शब्दालंकार के भेद हैं। कितने हो रहे हैं जी? 1
2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये 5 आप लिख लेंगे। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा 5 अलंकार के क्या हैं? ये शब्दालंकार के भेद हैं, है ना। यानी कि 5 ऐसे अलंकार हैं जो शब्द पे आश्रित होते हैं। किस पे होते हैं? शब्द पे आश्रित होते हैं। इसमें जो अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार के भेद आप लोग लिख लीजिएगा, लिख लीजिए। छेकानुप्रास, छेकानुप्रास, है ना। लिखिए लाटानुप्रास, लाटानुप्रास, है ना। वृत्त्यानुप्रास, 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 है ना। और होता है श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, है ना। और होता है अंत्यानुप्रास। क्या होता है? अंत्यानुप्रास, है ना। और एक और होता है अंत्यानुरंभ अनुप्रास, अंत्यानुरंभ अनुप्रास। कि आपको 6 अनुप्रास के भेद जो है पढ़ने हैं। छेकानुप्रास, लटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और अंत्यानुरंभ अनुप्रास। अंत्यानुरंभ, इसमें लटानुप्रास को देखिएगा शब्दानुप्रास भी कहते हैं, याद रखना। क्या कहते हैं? शब्दानुप्रास, है ना। वीडियो ऑन है? श्लेष, इसमें देखिए श्लेष के कितने भेद हैं? श्लेष के 2 भेद हैं। कौन कौन? श्लेष के कितने भेद हैं? 2 भेद। कौन कौन से? कौन कौन श्लेष के भेद होंगे ये बताइए। नहीं पता है? एक है सभंग पद श्लेष। क्या है? सभंग पद श्लेष, है ना। और एक है अभंग पद श्लेष। क्या है? हाँ, अभंग पद श्लेष। ये 2 भेद हैं किसके? श्लेष के। किसके? श्लेष के। अच्छा, वक्रोक्ति के भी 2 भेद हैं। कौन कौन से जी? एक है श्लेष वक्रोक्ति। एक कौन है? श्लेष वक्रोक्ति। नहीं। और एक है काकू वक्रोक्ति। क्या है? काकू वक्रोक्ति, है ना। श्लेष वक्रोक्ति के 2 भेद हैं। कौन कौन से जी? तो वही वाला सभंग पद श्लेष, सभंग पद श्लेष वक्रोक्ति, और एक है अभंग पद श्लेष वक्रोक्ति। याद रहेगा? तो इस तरह से आप जो है कि पढ़ लेंगे कि अनुप्रास के भेद, ठीक है ना। 6 हैं। कौन कौन से? छेकानुप्रास, लटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, अंत्यानुरंभ अनुप्रास। और श्लेष के 2 भेद हैं, यहाँ पे लिखे हैं हमने, सभंग पद श्लेष और अभंग पद श्लेष। यहाँ पे जो है कि वक्रोक्ति के 2 प्रकार हैं, श्लेष वक्रोक्ति, काकू वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति के 2 प्रकार, सभंग पद श्लेष वक्रोक्ति, अभंग पद श्लेष वक्रोक्ति, है ना। हाँ, और विप्सा के जो है कि प्रकार छोड़िए। इतना जो है कि आपको जानना है, इतना पढ़ना है ना। आइए हम लोग देखते हैं शब्दालंकार में सबसे पहला जो अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की बात करिएगा तो ये 3 शब्दों के योग से निर्मित है। कौन कौन शब्द हैं? अनु, धन प्र, धन आस। अनु, धन प्र, धन आस। अनु का मतलब होता है बार बार या अनुकूल, और प्र का अर्थ होता है नैकट या समीप, समीपता से संबंधित है। तो प्र का अर्थ समीप है, और आस का अर्थ होता है विन्यास करना या रखना, विन्यास करना या रखना। इसका मतलब हो जाएगा कि बार बार समीप रखना अनुकूल शब्दों को। कैसे शब्दों को? अनुकूल शब्दों को बार बार एक क्रम से समीप रखते जाना क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास होता है, ठीक है ना। यानी कि हम इसका परिभाषा अगर लिखेंगे तो लिखिए, क्या लिखिएगा कि व्यंजनों की आवृत्ति होती है। व्यंजनों क्या होती है? आवृत्ति। जहाँ काव्य में
व्यंजनों के आवृत्ति के कारण क्या हो, चमत्कार उत्पन्न हो। जहाँ काव्य में व्यंजनों की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के जो है कि उदाहरण में इसको आप समझिएगा, देखिएगा। मैथिली शरण गुप्त की कविता है, कविता का एक लाइन है, ठीक है ना। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? हाँ, राष्ट्र कवि हैं। इनको राष्ट्र कवि की उपमा दी गई है। और परीक्षा में आप पूछा जाता है कि राष्ट्र कवि कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है ना। इनकी कविता है मातृभूमि, उसी से लिया गया हुआ है। यह मातृभूमि के लिए कहते हैं, अपनी धरती के लिए कहते हैं, धरती को संबोधित करके कहते हैं कि सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। ये किसको संबोधित करके कह रहे हैं? धरती को, ठीक है ना। हाँ, इसका पंक्ति और भी आ गया है कि भांति भांति के सरस सुबोधन सुधोपन फल मिलते हैं। मतलब यह है कि तुम्हारे ऊपर क्या खिलते हैं? सुरभित माने सुगंधित, सुंदर आकर्षक, सुखद माने सुख देने वाले, सुमन माने पुष्प तुम पर क्या कर रहे हैं? खिल रहे हैं। हे धरती, हे पृथ्वी, तुम पर क्या कर रहे हैं? तुम पर सुंदर सुगंधित पुष्प जो है कि हाँ सुख देने वाले खिल रहे हैं। सुमन माने पुष्प, है ना। और कह रहे हैं कि भांति भांति के सरस सुधोपन फल मिलते हैं, और अलग अलग प्रकार के माने अनेक प्रकार के तुम्हारे जो है कि ऊपर क्या मिलते हैं? फल मिलते हैं, ठीक है ना। जो सरस होते हैं, सुधोपन होते हैं, माने ऐसा जिसमें जो है क्या हो सकता है? अमृत होता है। क्या होता है? ऐसे फल मिलते हैं। औषधियाँ हैं प्राप्त एक से एक निराली, औषधियाँ हैं प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कहीं धातु बर रत्नों वाली। कविता है पूरा इनका कि तुम्हारी धरती पर, तुम्हारे वक्ष पर क्या है? अनेक प्रकार के जो है क्या औषधियों वाला पौधा होता है, सब औषधियाँ मिलती हैं, खान मिलता है रत्नों का, ठीक है ना। सोना चांदी आभूषण कहाँ से मिलता है? सब धरती से मिलता है ना। तो यही कह रहा है कि धरती, मैथिली शरण गुप्त जी जो है धरती को संबोधित करते हुए लाइन पढ़ रहे हैं। हमको कविता में नहीं जाना है, हमको बस यहाँ पे समझना है कि अनुप्रास है तो कैसे है, अनुप्रास है तो कैसे है। तो यहाँ पे देखिएगा, एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो रही है, स स स स हो रहा है ना। तो एक ही वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास। अब लिख दीजिएगा कि यहाँ स वर्ण की स्वरूपगत या क्रमागत, ठीक है ना, या आवृत्ति होने से लिख दीजिएगा। आवृत्ति, आवृत्ति मतलब होता है दोहराना, ठीक है ना। होने से अनुप्रास अलंकार है, लिख दीजिए। यहाँ 100 वर्ण की आवृत्ति होने से क्या है? अनुप्रास अलंकार है। एक ही अक्षर बार बार आ रहा है ना। तो यहाँ इसलिए पहचान लेंगे इससे हम कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। जहाँ भी ऐसे काव्य में आपको दिख जाएगा वहाँ पे बता देंगे कि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे वर्णों की क्या हो रही है? आवृत्ति। कहीं कहीं शब्दों की भी आवृत्ति होती है, भी बताएंगे हम। शब्दों की आवृत्ति होगी। इसके प्रकार भी पढ़िएगा आप लोग, 6 प्रकार। पुनरुक्ति यहाँ पे क्या करने आएगा? ये अनुप्रास पढ़ रहे हैं हम ना, तो अनुप्रास के भेद हम लोग बताए हैं। छेकानुप्रास, लटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, सुरत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, अंत्यानुरंभ अनुप्रास, पता है ना। तो उसको रट लीजिए, रटेंगे तब होगा काम, ठीक। तो अनुप्रास के भेद हम लोग पढ़ेंगे। किसके भेद पढ़ेंगे? अनुप्रास के 6 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं जी? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, अंत्यानुरंभ अनुप्रास। ये 6 अनुप्रास आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे देखते जाइए एक एक करके। सबसे पहले लिखिए छेकानुप्रास। सबसे पहले लिखिए छेकानुप्रास, फटाफट लिखते जाइए तो जल्दी जल्दी, बिना देरी किए। छेकानुप्रास। और देखिए छेकानुप्रास अलंकार को आप कैसे पहचानेंगे? इसमें एक वर्ण की आवृत्ति मात्र एक बार होती है, लिख लीजिए। इसमें एक वर्ण की आवृत्ति हाँ एक बार होती है, एक बार होती है।
यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी अक्षर का पुनरावृत्ति कब होगा, एक बार, माने 2 बार ही आएगा कोई भी अक्षर, लगातार आएगा। क्या आएगा, लगातार आएगा। वहाँ पे आप देखेंगे तो छेका अनुप्रास होगा। क्या होगा, छेका अनुप्रास। वहाँ पे उसके पास छेका लग जाएगा। क्या लग जाएगा, छेका लग जाएगा, बाउंड्री, छेका उसी को बोलते हैं। फिर जो है कि कोई वर्ण का आवृत्ति होगा तो 2 ही बार होगा लगातार, 2 से ज़्यादा बार नहीं होगा। 2 से ज़्यादा बार होगा तो छेका अनुप्रास नहीं होगा, सीधी सी बात, ठीक है ना। तो उदाहरण देख लीजिए, इस करुणा कलित हृदय में विकल रागिनी बजती। इस पूरे वाक्य से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको बस एक वर्ण पहचानना है, एक वर्ण खोजना है जिसकी आवृत्ति मात्र 1 बार हुआ हो, मतलब 2 ही बार आया हो, लगातार आया हो, क्रम से आया हो। और कौन इसमें अक्षर बताइए जल्दी, है बहुत तेज हो आप लोग हैं। क है, क्या है, क, करुणा कलित में क वर्ण की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, मतलब लगातार आया है, 2 ही बार आया, उसके बाद से तो आया नहीं है, कहीं आया है, नहीं आया है। तो इस तरह से इस यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, इस पंक्ति में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा अलंकार है, क्या बताएंगे आप, छेकानुप्रास है। यह किनका पंक्ति है, ये किनकी पंक्ति है, जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है, आंसू से लिया गया है, लिख लीजिएगा। प्रसाद जी की पंक्ति है, छायावादी युग के कवि हैं ये। आंसू जो है किनका क्या है, रचना है, आंसू झरना लहर पढ़े आप लोग ना, तो ये आंसू से लिया गया हुआ है, लाइन है, ठीक है ना। इसमें और भी है लाइन कि क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, ठीक है ना। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, ये किनका है लाइन, प्रसाद जी की लाइन है। आंसू जो है कि है कविता इनका, उसमें से लिया गया है ना। इसमें कौन सा अलंकार है, छेकानुप्रास है। कौन सा है, छेकानुप्रास है। एक और उदाहरण आपको लिखाते हैं, लिखिए, एक और उदाहरण लिखिए। अति आनंद मगन महतारी, हाँ जो याद हो जाएगा आसानी से, अति आनंद मगन महतारी। अब देखिए आपके एग्जाम में क्या करेगा, यह वाक्य दे देगा, ठीक ना, यह लाइन दे देगा पंक्ति, और आपसे कहेगा कि बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन में मान लो सब दे दे, ठीक है ना, तो अब क्या बताएंगे, छेकानुप्रास। अच्छा किस शब्द में है जी, मगन महतारी, और अ भी है, अ भी है, अ है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे अगर सूक्ष्मता से देखेंगे तो आ हो जा रहा है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे टिक नहीं लगाए हैं, म और म पे लगाए हैं पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि म जो है इसकी आवृत्ति हो रही है। म एक ऐसा वर्ड है जो क्या हो रहा है, 2 बार आ रहा है और लगातार आ रहा है ना। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, छेकानुप्रास, लिख लीजिए, छेकानुप्रास। हाँ ये रामचरितमानस से लिया गया है, तुलसीदास जी की ये पंक्तियाँ हैं, देख लीजिए। वृत्त्यानुप्रास में समान वर्णों की अनेक बार जो है आवृत्ति होती है, समान वर्णों की अनेक बार क्या होती है, हाँ आवृत्ति होती है, लिख लीजिए। तो इसको ऐसे लिखिएगा परिभाषा कि जहाँ समान वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है वहाँ क्या होता है, क्या होता है, वृत्त्यानुप्रास। क्या होता है, वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। हाँ अनेक बार होती है, मतलब एक ही वर्ण क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, आता जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसके पहले आप पढ़े छेकानुप्रास में 2 ही बार आया है, लेकिन यहाँ पे वृत्त्यानुप्रास में क्या होगा, बार बार आएगा, ठीक है ना। जैसे आपको जो है कि उदाहरण आपको बता रहे हैं हम, क्लास 9th में भी जो है कि पंचवटी है, मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है, तो हाँ उसमें से लिया गया है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई अवनी और अंबर तल में, ये है नहीं, गलत ना बोलो, ठीक है ना। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, है ना, ये लाइन है। देखिए यहाँ पे आपको लाइन के अंदर नहीं जाना है, ना उसके अर्थ व्याख्या में जाना है, आपको बस पहचान करना है कि
कौन सा अलंकार यहाँ पर है। तो यहाँ पे देखिए च च च की आवृत्ति होने से माने एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो रहा है। 2 बार अगर होगा तो क्या कहेंगे 6 का अनुप्रास। लेकिन 2 से अधिक बार अगर कोई वर्ण आ रहा है किसी भी पंक्ति में तो आप कहेंगे क्या है वृत्यानुप्रास है। लगातार आ रहा है, 2 बार से अधिक बार आ रहा है। हाँ नहीं, कितनी बार भी आ जाए 6 का वृत्यानुप्रास होगा। अब वृत्यानुप्रास होगा तो अनुप्रास होगा। अरे अनुप्रास के ही तो भेद है, जाहिर सी बात है। जितने भी इसके अंदर पढ़ेंगे सब तो अनुप्रास ही है ना। वो भी अनुप्रास था, ये भी अनुप्रास है, तो भेद उसी का है ना। तो ये भी अनुप्रास है। लिखिए और भी उदाहरण आपको बता दे रहे हैं, लिख लीजिए। एक आपको जो है कि आपको बहुत फेमस उदाहरण है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। लिख लीजिए। यह लाइन जो है मैथिली शरण गुप्त की लाइन है। कहाँ से लिया गया है? पंचवटी से। कहाँ से? ये वाला चारुचंद की चंचल किरणें पंचवटी से लिया गया है। तरनी तनुजा लिखिए, बता रहे हैं कहाँ से लिया गया है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। याद करिए उनको। किनको याद करेंगे आप लोग? याद करिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। किनको याद करेंगे हम लोग? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, ठीक ना। उनकी एक कविता है प्रेम माधुरी, ठीक ना। या इंटर में यमुना छवि नाम से है। इंटर में यमुना छवि नाम से जो है कि कविता है यमुना छवि, ठीक ना। उसमें जो है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग के प्रवर्तक कवि हैं, है ना। हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है क्या है? भारतेंदु युग के प्रवर्तक कवि हैं। यमुना छवि से ये लाइन उठाया गया है। यहाँ पे देखिए तो वर्ण की आवृत्ति होने से क्या है? देखिए तो वर्ण की आवृत्ति होने से कौन सा अलंकार है? वृत्यानुप्रास है। और तो बताने लगेंगे तो वीडियो जानते हैं क्या होगा? इतना बड़ा होगा अंत ही नहीं होगा। तो देखिए अर्थ में हम नहीं जाते हैं, अर्थ में जाएंगे बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। हाँ, साधारण सी बात जानिए कि इसमें तो वर्ण की आवृत्ति हो रहा है और इसकी आवृत्ति होने से क्या है? वृत्यानुप्रास है। यहाँ पे च वर्ण की आवृत्ति होने से वृत्यानुप्रास है। हाँ, अर्थ जानना है तो उसको हम जब पढ़ाएंगे क्लास में तो बताएंगे ये अर्थ, ठीक है। इंटर में आप लोग जाएंगे तो तरनी तनुजा का पढ़ लेंगे। हाई स्कूल में 9 में इसको पढ़े ही हैं, है ना। और जो 9 में जा रहे हैं पढ़ेंगे अभी, है कि नहीं। और भी उदाहरण लिख लीजिए, 1-2 बता रहे हैं। शेष महेश गणेश दिनेश। लिखिए जल्दी लिखिए। शेष महेश गणेश दिनेश। ये रसखान की पंक्ति है। पूरा कविता ये है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावें नारद से सुख व्यास कहें नारद से सुख व्यास रटें अपवि हारे तऊ पुनि पार न पावें ताहि अहिर की छो हरियाँ छछिया बर छाछ पे नाच नचावें। ये किनके लिए कहा गया है? श्री कृष्ण भगवान के लिए कहा गया है कि श्री कृष्ण भगवान जो है जिनका आराधना कौन कौन कर रहा है जी? शेष कर रहे हैं, महेश कर रहे हैं, गणेश कर रहे हैं, दिनेश कर रहे हैं, सुरेश कर रहे हैं, ऐसे सब लोग कर रहे हैं। ऐसा भगवान लोग हैं। शेष भगवान हैं, शेषनाग, हाँ इंद्र हैं, हाँ दिनेश भी हैं, सूर्य हैं, है ना। गणेश भगवान हैं, महेश शंकर भगवान हैं, शेष कौन है? शेषनाग है। इस सब लोग आराधना कर रहे हैं किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। और क्या कर रहे हैं? जाहि अनादि अनंत अखंड, और जिनका जो है कि अनादि मतलब जिसे कोई अंत नहीं है, अनादि है मतलब ठीक ना, आदि नहीं है ना अंत है, वो अनादि है। इसका कोई प्रारंभ नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है ना। अनंत है, न जिसका शुरुआत है ना जिसका अंत है। अखंड है, जिसका कोई खंड नहीं है। अछेद है मतलब जिसका कोई भेद नहीं पाएगा, छेद नहीं पाएगा, ठीक ना। उसका अभेद है। सुवेद है, क्या है? सुवेद है, मतलब वेदों में लिखा गया है। या कहेंगे कि जो है कि वो सब बताता है, सुवेद बताता है। नारद से सुख व्यास रटे, उनके विषय में कौन पढ़ रहे हैं? नारद से सुख, सुख से व्यास। नारद उनके विषय में नारद जी बता रहे हैं सुख को, और सुख किसको बता रहे हैं? व्यास को, ठीक ना। व्यास जी लिख रहे हैं,
श्री कृष्ण भगवान के विषय में महाभारत, है ना, किसने लिखा है? व्यास जी ने लिखा है। हारे तऊ पुनि पार न पाओ, लेकिन इतने पर भी वो हार जाते हैं और उनका पार नहीं पाते हैं। और उनको अहिर की छोहरियाँ, अहिर की बेटियाँ, किसकी बेटियाँ? अहिर की बेटियाँ क्या कर रही हैं? छछिया भर छाछ पे नाचना चाह रही हैं। मतलब थोड़ा सा लेके छाछ दिखा दिखा कर कह नाचो नाचो तब मिलेगा, नाचो तब मिलेगा, ठीक है ना। ये कौन लिख रहे हैं? रस खान कवि लिख रहे हैं, इतना सुंदर जो है कि लाइन। ये नाचते भी हैं, आप लोग देखे हैं ना, श्री कृष्ण भगवान नाच भी रहे हैं, है ना, और वो नचा भी रही हैं सब, किस पर? थोड़ा सा छाछ पर ठीक है। तो ये है जो है कि हमको उस अर्थ में, सिर्फ कहना अर्थ में हमको नहीं जाना है। जब अर्थ हम बताने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, अर्थ में नहीं जाना है हमको। देखना है इसमें कि यहाँ पे वृत्त्यानुप्रास है कि नहीं है। तो है, कहाँ है दिखाइए आप लोग, कौन सी आवृत्ति हो रही है, कौन सी वर्ड की, कौन सी वर्ड की आवृत्ति हो रही है? स की आवृत्ति होने से यहाँ पर क्या है? वृत्त्यानुप्रास है। इसके अलावा भी आप कक्षा 9 वालों को मैंने पढ़ाया है, 9 में आप लोग पढ़े होंगे कि मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, पढ़े हैं ना। मीराबाई की जो कविता है, काव्य पंक्ति है, लिख लीजिएगा। मोर मुकुट, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, पढ़े हो ना? हैं, ये किनकी पंक्ति है? मीराबाई की, लिख लीजिएगा आगे। मीराबाई कौन थी बताएं आप लोग बढ़िया से। हाँ, श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका, ठीक है ना, जो श्री कृष्ण को अपना पति मान करके पूजा करती थी, ठीक है ना। ये कौन है? मोर मुकुट, अच्छा पति माने मालिक भी होता है, स्वामी भी होता है, वैसे भगवान सबका स्वामी है ही, ठीक है ना। तो उसका अर्थ निकालिएगा तो भी हो जाएगा। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, तो यहाँ पे देखिए म की आवृत्ति है, कौन सी जी? म, ठीक है ना। इसके अलावा एक और सबसे आसान, सबसे साधारण जो है कि आपको मैं एक लाइन बता रहा हूँ, रघुपति राघव राजा राम। अगर ये भी नहीं याद होगा तो अब इससे आसान जो है कि हम उदाहरण नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। रघुपति राघव राजा राम लिख लीजिए। रघुपति राघव राजा राम, है ना। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन, ये किनका पंक्ति है बता दीजिए आप लोग? ये मीराबाई गाती हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तुम लोग तो पता नहीं कहाँ दुनिया से आए हो, कौन ग्रह से, सीधे जो है तुम लोग का प्रक्षेपण हुआ है, कब मंगल ग्रह से जाओ, धरती पर जाओ, बोझ बढ़ाओ। धरती का बोझ बढ़ाने नहीं आप लोग आए हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। महात्मा गांधी जी इस भजन को गाया करते थे। महात्मा, इतना तो पता है ना, ये भी नहीं पता है तो क्या पता है, कि महात्मा गांधी जी इस भजन को गाया करते थे। लेकिन ये महात्मा गांधी जी लिखे नहीं है इसको, महात्मा गांधी जी नहीं लिखे हैं, केवल लोग गाते थे, उनका प्रिय भजन था यह, ठीक है ना, उनका प्रिय भजन था यह। हाँ, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, हाँ, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ये कविता है। एक पूरा गाते थे, हमेशा गाते थे, रटते थे, चले जाते थे। ये लिखे थे श्री लक्ष्मणाचार्य, लिख लीजिए। श्री, हाँ, लक्ष्मणाचार्य। घर जाके ना, घर जाके होमवर्क रहेगा आपको, ये होमवर्क रहेगा। रघुपति राघव राजा राम, छोटा मोटा नहीं है, ये पूरा 1 पेज का लगभग हो जाएगा। हाँ, ये पूरा जो है कि भजन है, इसको आप लोग लिख के लाइएगा घर से, होमवर्क है। 2 लाइन का नहीं लिखवा दे तो हो जाएगा। इसमें देखिए र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसी कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा? वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। कौन सा होगा जल्दी बताइए? वृत्त्यानुप्रास। अब बताओ वृत्त्यानुप्रास किसको नहीं समझ में आया? इतना उदाहरण हमको लिखवाने का क्या मतलब है? यही मतलब है कि इसमें से कोई भी एक उदाहरण, अगर एकेडमिक में आप जाते हैं तो कोई भी एक उदाहरण जो आपको सबसे आसान लगे वही याद कर लीजिए, ठीक है ना। सबसे आसान कौन सा लग रहा है आपको? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये भी है मोर मुकुट मकरा। हाँ, तो जो आपको आसान लगे याद कर लीजिए। लेकिन जब कंपटीशन में आप जाएंगे, कहाँ जाएंगे? कंपटीशन एग्जाम में, तो वहाँ पर कैसे क्वेश्चन बनेगा जी? वहाँ पे उठा के दे देगा कोई भी एक पंक्ति इसमें से, अब पूछेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, पहचान करिए, है ना। तो इसलिए हम इतना उदाहरण लिखवाए हैं।
नहीं, अगर ऑप्शन रहता है ना वहाँ पर बहुविकल्पी टाइप करेगा, ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन में क्या करिएगा, उसमें अगर दिया रहेगा कि अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, तो अनुप्रास में मार दीजिए। अगर उसमें भेद में दे दिया छेकानुप्रास, लटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, प्रत्यानुप्रास, तो आप क्या मारेंगे, वृत्त्यानुप्रास। समझ आ रहा है?